हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करवाने जा रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 2.2। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। उसके क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये आपको आगे के जो फंक्शंस आएंगे उन्हें समझने में मदद देगा। बिल्कुल बेसिक है ये, तो आपको हर चीज को सही से समझना है। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज की इस वीडियो में, जिसमें हमें सिर्फ ये बताना है फंक्शंस कौन कौन से है। तो बस हमें फंक्शन की टाइप को बताना है कि क्या ये एक्सपोनेंशियल है, क्या ये लॉगरिथम है, जो भी फंक्शन आपको बताना होगा। क्लियर? तो आए इसे समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। कैसे बोलते हैं इसको? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ये क्या होते हैं? तो भाई ये देखें स्टूडेंट्स, असल में अगर आप अलजेब्रिक फंक्शंस के अलावा कोई और फंक्शंस का जिक्र करेंगे तो वो सारे फंक्शंस इस फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो क्या लिखा हुआ है? ऑल द फंक्शंस अदर देन अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस के अलावा आर कॉस को कहते हैं हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। जैसा कि साइन एक्स हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी कैटेगरी में आ रहा है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो भी इसकी कैटेगरी में आ रहा है। ln लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये भी इसकी कैटेगरी में आ रहा है। तो जितने भी फंक्शंस सिवाय अलजेब्रिक फंक्शन के, वो हम उनको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। नाउ इट इज क्लियर। चले भाई, तो यहां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें से आज सिर्फ हम दो को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन अलजेब्रिक फंक्शंस, सेकंड वन दिस वन ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। क्लियर हुई बात? आगे और दो और भी हैं जिसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस, और चौथा हम कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। सो आए इसे डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को। चलिए भाई स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर हमारे को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को अंदर ये साइन एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक, इस तरीके के फंक्शंस आते हैं। तो हमें उन फंक्शंस को डिस्कस करना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि किस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहचानेंगे, नहीं, इसके अलावा और भी कोई इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। बेस की लॉगरिथम फंक्शन की अपनी अपनी बातें हैं, तो सबको बारे में आपको पता होना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन हल करने तक की बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये फंक्शंस का सामना आप लोगों से अभी इस लेवल पे भी हो रहा है और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इन फंक्शंस से आप लोगों का सामना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि अभी इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, हर नॉलेज को अच्छे तरीके से गेन करें। तो यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आप किन फंक्शंस को कहेंगे? जिनमें जो बेस होती है ना वो कांस्टेंट हो और जो पावर हो वो कोई वेरिएबल हो, तो ऐसे फंक्शन को आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। फॉर एग्जांपल यहां लिखा हुआ है इफ, अगर fx बराबर a की पावर x के, तो यहां ये जो a है ये एक कांस्टेंट नंबर होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि a जो है ना ये 1 नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि यहां पर एक fx हमारे पास एक फंक्शन है जो है 1 की पावर x, तो क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। ऐसे ही सोच रहे होंगे ना आप लोग, क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया कि जो बेस होगी वो कोई कांस्टेंट नंबर होनी चाहिए, तो ये 1 तो क्या है? कांस्टेंट है। और इसकी पावर क्या होनी चाहिए? वेरिएबल। तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं। याद रखिएगा, अगर बेस 1 हो जाए तो फिर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता। तो यही आगे बात लिखी हुई है, ए जो होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करेगा और ए 1 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ए 1 के बराबर हो गया, आपको पता है कि 1 के ऊपर कितनी ही पावर क्यों ना हो वो 1 ही होता है। तो 1 की पावर 100 करेंगे जब भी 1 होगा, तो 1 के ऊपर जो भी पावर रखेंगे रिजल्ट में 1 आएगा, जिस वजह से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में
नहीं आता। नाउ इट इज क्लियर। चलिए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x टू द बेस है। यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल है वो x है और हमारी जो बेस है वो a है। एग्जाम्पल की बात करें तो 3 की पावर x, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 से बड़ा नंबर है और पावर वेरिएबल में आ रही है, मतलब क्या बोलते हैं, वेरिएबल पावर में आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियल। इसकी बात करें, यहां भी क्या है, बेस क्या है, कांस्टेंट, पावर क्या है, वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल। इधर देखिए 7 कांस्टेंट, इसकी पावर वेरिएबल, तो ये भी क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में आपको कोई भी मसला हो। लेकिन स्टूडेंट एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कभी भी किसी भी फंक्शन में आपकी जो बेस है, यहां जो बेस है, अगर वो ई हो जाए, क्या हो जाए, ई, तो याद रखिएगा फिर वो फंक्शन क्या बन जाएगा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे फंक्शन देखे होंगे, अभी तो देखे नहीं होंगे वैसे, फंक्शन आप देखेंगे लिखा होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो यहां जो बेस है वो ई है, वेरिएबल एक्स है, तो बेस जो है ना वो ई है, तो जिस वजह से इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, खास नाम दिया जाता है इसको, क्या नाम दिया जाता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सारे क्या है, एक्सपोनेंशियल, लेकिन ये क्या है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहाँ ई की एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 2.71828, इसी तरीके से चलती रहेगी। तो आए, ये तो एक छोटी सी बात थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब बड़ी ही गहरी बात आने वाली है लॉगरिथमिक फंक्शन को, जिसको हम समझने जा रहे हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, तो इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स अब हम समझने जा रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस को। स्पेलिंग देख लीजिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा, LOGARITHMIC, लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब ये कैसे फंक्शंस होते हैं, तो आए जरा देख लेते हैं। लिखा हुआ इफ y इज इक्वल टू a की पावर x, ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, वेयर, जहां पर a बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। यहां तक की जो बात है ना, यहां तक की बात, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली है। इससे आगे बढ़ते हैं। देन log बेस ay इज इक्वल टू x, ये जो होगा इसे हम कहेंगे इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ y टू द बेस a। तो याद रखिएगा, ये इस लॉगरिथमिक फंक्शन का लॉगरिथम का क्या है, ये y जो है ये असल में क्या है, फंक्शन, ये असल में क्या है, बेस, और ये इसका क्या है, आंसर। समझ में आई बात। और अगर सिंपल टर्म में लॉग का बिना इस्तेमाल करे लिखेंगे तो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, इन दोनों का कुछ तो रिलेशन है ना, ये बात समझ में आई इससे। अब वो पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, द log base 10x is a logarithmic function of base 10 which is called common logarithmic function। तो याद रखिएगा, log की अगर बेस 10 आ जाए तो ऐसे log को, ऐसे लोगरिथमिक फंक्शन को हम कहते हैं कॉमन लोगरिथमिक फंक्शन। कॉमन है, बिल्कुल जनरल बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बेस 10 ना होके बेस ई हो जाए तो याद रखिएगा फिर आप उसे क्या कहेंगे, कॉमन नेचुरल लोगरिथमिक फंक्शन। तो अगर बेस 10 ना होके ई हो जाए तो याद रखिएगा आप उसे कहेंगे नेचुरल लोगरिथमिक फंक्शन। अब एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है क्या है, आपको अब जब आप चैप्टर डेरिवेटिव वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब आप इंटीग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन में वैसे एलन आपका सामना तो होगा, वैसे याद रखिएगा अगर आपको कभी भी एलन नजर आए, क्या नजर आए, एलन, तो समझ जाइएगा वो कौन सा लोगरिथमिक फंक्शन है। वो ऐसा लोगरिथमिक फंक्शन है जिसकी बेस क्या है, ई, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल लोगरिथमिक फंक्शन। तो जब भी एलन नजर आ जाए तो समझ जाए कि उसकी लॉग वो है, उसकी बेस क्या होगी, ई होगी। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ये बातें। इंशाल्लाह बहुत इजी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसकी आपको कीमत पता नहीं है स्टूडेंट।
जब मैं 12th क्लास में था तो मुझे यही नहीं पता था कि इस लॉग सॉरी ये वाले लॉग और ये वाले लॉग में फर्क क्या है, मुझे ये पता ही नहीं था। समझ में आ रही है? तो ये बहुत पता होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है थर्ड मेन पॉइंट, द लोगैरिथमिक फंक्शन इज द, जैसे कि मैंने आपको बताया ये और ये दोनों का रिलेशन तो है, तो याद रखिएगा क्या रिलेशन है, द लोगैरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स अगर आपसे कोई पूछे तो फिर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वो लोगैरिथमिक फंक्शन है। किसका इनवर्स है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स लोगैरिथमिक फंक्शन होता है। चौथा मेन पॉइंट, डोमेन और रेंज की बात करें तो द डोमेन ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन इज पॉजिटिव रियल नंबर। तो याद रखिएगा सिर्फ आप इस फंक्शन के अंदर, लोगैरिथमिक फंक्शन के अंदर जो x की वैल्यूज इनपुट करेंगे वो पॉजिटिव रियल नंबर होगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप इनपुट लॉग में नहीं करते। क्लियर हुई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नेगेटिव वैल्यू कभी भी लॉग में एंटर नहीं होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो रिजल्ट आएंगे वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जिस वजह से इसकी जो रेंज होगी वो सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जो a की पावर y है वो बराबर होती है किसके, e की पावर y ln है। ये बात है, आप जरा सुनिएगा, आप जरा क्या करें, दोनों की साइड पे क्या ले लें, ln, क्या ले लें, ln। तो ये हो जाएगा ln a की पावर y इज इक्वल टू ln e की पावर y ln a। दोनों साइड पे मैंने क्या कर दिया, ln से मल्टीप्लाई, ln ले लिया। अब हम सब जानते हैं ln की प्रॉपर्टी क्या है कि पावर में जो होता है वो नीचे आ जाता है, तो और ln तो वो ln क्या होता है जिसकी बेस क्या हो, e। असल में मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को करवाने से पहले इसको समझा देता हूं। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर कभी भी लॉग की बेस और उसका फंक्शन अगर सेम हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 1। तो याद रखिएगा ln क्या है, ln असल में वो लॉग है जिसकी बेस क्या है, e। तो बेस e, फंक्शन भी e, तो क्या हो जाएगा 1, पावर तो नीचे आ जाएगी, तो पावर नीचे लिया है, पावर नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ln a की पावर y इज इक्वल टू पावर नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा y ln a। और आपको पता है, आपको तो ये बात पता है कि ln की एक फॉर्मूला क्या है, कहता है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी कोफिशिएंट होगा वो कांस्टेंट की पावर बन जाएगी, फंक्शन की पावर बन जाएगी, कुछ भी हो। तो क्या हो जाएगा ln a की पावर y इज इक्वल टू ln a y, a की पावर y। तो दोनों बराबर हो गए, बिल्कुल बराबर होगा। तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि a की पावर y इज इक्वल टू e की पावर y ln a। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और सवालों में भी इस्तेमाल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने समझा दिया। आखिरी ये पॉइंट असल में बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मैंने जानबूझ के लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट कि किस तरीके से लॉग की बेस चेंज की जाती है। समझ में आ रही है बात? अगर आपको कभी लॉग की बेस 10 दे दी जाए और आपको लॉग की बेस ई करनी हो, लॉग की बेस ई करनी हो, तो आपको पता तो हो कि किस तरीके से बेस को चेंज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप बेस को चेंज करना चाहते हैं, कोई भी लॉग है जिसकी कोई भी बेस हो सकती है, ए मतलब क्या, कोई भी बेस, और उसका फंक्शन एक्स कुछ भी हो, एक्स वाई जेड जो भी हो, तो याद रखिएगा आप उसकी बेस को चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लॉग के साथ वो बेस लिखेंगे जो बेस आपको चाहिए। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में भी लॉग लिखा, उसकी बेस क्या लिखी, बी। मुझे कोई भी बेस बी में जाना था। डिनोमिनेटर में क्या लिखा, लॉग, उसकी बेस क्या लिखी, बी। इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद न्यूमरेटर में आप फंक्शन लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आप कांस्टेंट लिख देंगे। तो इस तरीके से आप इसकी बेस को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर यहां पे हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं लॉग बेस 10 और ये आ गया x। अब मैंने आपको बोला भाई मुझे लॉग बेस 10x का फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे तो लॉग की बेस e चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे लॉग बेस e, जिस भी बेस में जाना है उसको लिख देंगे। तो डिनोमिनेटर में भी क्या लिख देंगे, लॉग बेस e लिख दिया।
उसके बाद न्यूमरेटर वाले के साथ क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, जो भी होगा, और डिनोमिनेटर वाले के साथ बेस आ जाएगी 10। समझे? तो इस तरीके से आप बेस को चेंज कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं, तो जरा देखिएगा, मुझे जरा ये बताएं कि मैं आपके सामने लिखूं 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू 4 की पावर x। तो क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं, क्या इस बात को क्या आप लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं? जल्दी सोचे बताएं। अगर लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख सकते बता देता हूं, यहां भी बताइए क्या करेंगे। इसको लॉग में लिखने का तरीका क्या होगा जरा देख लें। आप क्या करेंगे, ये जो 4 है, ये 4 क्या है असल में, इसकी पावर की क्या है, बेस है। ये जो 4 है इसे आप क्या लिखेंगे, लॉग की क्या बना देंगे, ये पावर की बेस है तो अब ये लॉग की क्या बन जाएगी, लॉग की बेस बन गई। क्या बन गई, ये लॉग की बेस। ये लॉग का क्या होगा, ये लॉग का होगा फंक्शन, और ये जो पावर है लॉग का क्या होगा, आंसर। समझे? तो इस फॉर्म को मैंने आपके सामने लिख दिया लॉग की फॉर्म में। यहां तक की बात क्लियर है? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये x की वैल्यू क्या होगी? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, इस फॉर्म में तो बताना शायद आप लोगों के लिए मुश्किल हो, इस फॉर्म में बताना आप लोगों के लिए क्या हो, शायद मुश्किल हो, तो आप इसको कन्वर्ट करें इस फॉर्म में। क्या आप मुझे आप x की वैल्यू बता सकते हैं? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, 4 के ऊपर ऐसी क्या पावर रखेंगे आंसर 16 आ जाए? आप कहेंगे सर 4 की पावर अगर 2 हो ना तो फिर आंसर क्या आता है, 16। इसका मतलब log बेस 4 16 का आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2। तो रिलेशन समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लोगरिथमिक फंक्शन में और लोगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर, इंशाल्लाह क्लियर है। चले भाई, तो ये हो गई लॉग की कहानी, और अब हम बढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक। 3 है, इनको हम जल्दी से डिस्कस करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सो यहां स्टूडेंट्स अब हम समझने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। उसके बाद फिर हम एक और चीज को डिस्कस करेंगे, दैट इज इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा और आज की वीडियो एंड हो जाएगी। या आज की जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने स्किप कर दिया होगा, बोल रहे होंगे सिर्फ क्वेश्चन देख लें, तो क्वेश्चन देखने से ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। असल इंफॉर्मेशन ये है जो मैं आपको दे रहा हूं। क्लियर हो ये बात? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से आप लोगों का पहले ही वास्ता पड़ चुका है फर्स्ट ईयर के अंदर, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी आप लोगों का वास्ता पड़ चुका है फर्स्ट ईयर से, और 10 में भी आ चुका है, तो ये आपसे पढ़ चुका होगा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से, जल्दी से नाम बता दें मुझे। पहला होता है साइन, उसके बाद होता है कॉस, एक्स भी लगा देता हूं, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसको आपने पढ़ा होगा, इन्हीं को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और अब आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इन्हीं रेशियोज को हम इनवर्स ले लेंगे तो वो बन जाएंगे क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। नाउ इट इज क्लियर। चलें, असल जो कहानी है जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी वो है हाइपरबोलिक फंक्शंस। बड़े ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो पुरानी जो बुक थी उसमें इंक्लूड नहीं थे, और जिसकी वजह से जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो वहां तो आपको ये लाजमी पढ़ने होते हैं, तो फिर वहां आप फंस जाते हैं, वहां आपको पता ही नहीं होता। तो अच्छा हुआ कि ये जो हाइपरबोलिक फंक्शंस है इन्हें इंक्लूड किया गया ताकि आप इनके बारे में जान सकें। हाइपरबोला तो पढ़ेंगे आप लोग आगे जाके। सो याद रखिएगा, इस हाइपरबोलिक फंक्शंस आर डिफाइंड इन अ वे सिमिलर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो हाइपरबोलिक फंक्शंस है ना, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे लगेंगे, थोड़ी बहुत सिमिलर, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, बाकी सब कैसा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे ही दिखेंगे और इनके फॉर्मूलाज भी लगभग सेम होंगे। जो जो डिफरेंस होगा वो आपको मैं बताऊंगा अभी। एज द नेम सजेस्ट,
जब आप हाइपरबोलिक फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको उसके नतीजे में हाइपरबोला मिलता है। तो यहां देखिए, द ग्राफ ऑफ अ हाइपरबोलिक फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला, हाइपरबोला मिलेगा। सो दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और इन्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की टर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है, e की पावर x। तो देयर आर 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हम किस तरीके से इन्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। तो देखिए, आपके पास ये आ गया, सिर्फ फर्क क्या आया, ये तो आप लोगों को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं आ गए, लेकिन फर्क क्या है? आप बोलेंगे सर फर्क ये है, एच आ गया, एच आ गया, एच आ गया। ये एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बताना चाह रहा है, चीख चीख के बताना चाह रहा है कि ये मैं कौन हूं? हाइपरबोलिक फंक्शन हूं, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं हूं, मैं हाइपरबोलिक फंक्शन हूं। तो कंफ्यूज मत होइएगा एच को देख के, तो ये एच ही आपको बताएगा कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो बताएं, कोई मसला यहां तक नहीं है। अब इसको आप कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे लिखना। आपको डेरिवेटिव में भी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता होनी चाहिए, ताकि आप उसका आराम से डेरिवेटिव ले सकें। क्लियर है? और ये डेरिवेशन में आपको नहीं करवा रहा, डेरिवेशन इंक्लूड नहीं है कि क्यों साइन सी एक्स, इसको कैसे रीड करते हैं? साइन सी एक्स, कॉस सी एक्स, टेन सी एक्स, कोसेक सी एक्स, इस तरीके से इसको रीड करते हैं। तो क्लियर है? तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसकी डेरिवेशन में आपको नहीं करवा, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपकी बुक में भी इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप भी बस इसको याद कर लिएगा। तो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहला साइन सी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर नेगेटिव एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है साइन सी एक्स का। बीच में कौन सा साइन आ रहा है? नेगेटिव। तो कॉस सी एक्स में बीच में कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे? e की पावर x प्लस का e की पावर नेगेटिव x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? tan cx, आपको पता है कि tan x किसके बराबर होता है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। तो sin cx डिवाइडेड बाय cos cx। क्लियर? तो अब जरा गौर फरमाइएगा, sin cx कौन है? ये। cos cx क्या? ये। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच कौन जाएगा? e की पावर x माइनस का e की पावर नेगेटिव x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस का e की पावर नेगेटिव x। तो ये हमारे पास tan cx को हमने इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रिप्रेजेंट किया। sec cx, हमें पता है sec x किसके बराबर होता है? sec x असल में इनवर्स होता है किसका? cos h cx का। क्लियर? तो 1 डिवाइड बाय cos cx ना, cos cx क्या है? ये रहा। जब आप लिखेंगे यहां पर, तो ये 2 है, ये न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय, इसको आप क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस का e की पावर नेगेटिव x। इसी तरीके से साइन वाले को भी उलट कर दें, क्योंकि ये cos क्या होता है? cosec क्या होता है? साइन का इनवर्स होता है ना, तो ये हो जाएगा साइन cx। इसको भी उलट कर दें तो 2 ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय e की पावर x माइनस का e की पावर नेगेटिव x। और tan का इनवर्स कौन होता है? cot, तो इसको भी उलट कर देंगे, तो ये बन जाएगा क्या? e की पावर x प्लस का e की पावर नेगेटिव x डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस का e की पावर नेगेटिव x। नाउ इट इज क्लियर किस तरीके से आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये याद हो गया तो सारे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। e की पावर x माइनस का e की पावर नेगेटिव x डिवाइड बाय 2। अब इस सब की आपको डोमेन और रेंज ये पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम साइन की बात करें, शुरू के 4 फंक्शन 1 2 3 4, इन सब में जो डोमेन होगी वो सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं और हो गए। तो यहां पर इन चारों की जो डोमेन है वो रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं, सारे रियल नंबर्स। अब बात करें इसकी रेंज की, तो इसकी जो रेंज होगी वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। आउटपुट जो होंगे वो क्या होंगे? रेंज कहते हैं उसे। तो वो सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर। जबकि इस वाले फंक्शन की जो रेंज होगी वो 1 क्या है? इंक्लूड होगा, कॉमा पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा। 1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी के सारे नंबर इसकी रेंज में आ सकते हैं। इंटरवल की वीडियो बना चुका हूं, देखनी हो
लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वैसे भी अभी आगे पढ़ेंगे तो मैं इतना डिटेल में आगे जाके पढ़ाऊंगा तो नहीं वैसे, क्योंकि ये मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई हुई है इंटरवल्स के ऊपर बहुत डिटेल में, तो वो आप जरूर देखिएगा और आगे आप इसको पढ़ेंगे भी इंटरवल्स को। चलें बात करें इसकी डोमेन की। इसकी डोमेन तो मैंने आपको बता चुका हूं। रेंज कहां से कहां लाया करेगी, -1 शामिल होगा, 1 शामिल होगा और इन दोनों के दरमियान के सारे नंबर्स शामिल होंगे। तो ये कौन सा इंटरवल कहलाता है, क्लोज। ये क्या है, सेमी ओपन है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज है। क्लियर। चलें आगे इसकी बात करें तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 शामिल नहीं होगा, 0 से बड़े सारे नंबर और 1 तक। तो 0 और 1, तो 1 शामिल, 1 से सारे छोटे नंबर कहां से लेकर, 0 शामिल नहीं है, 0 से बड़े सारे नंबर कहां तक, 1 तक। क्लियर, शामिल हो गए। cos cx की बात करें, अब यहां पे डोमेन क्या होगी इसकी डोमेन 0 के अलावा, इसकी डोमेन याद रखिएगा, 0 के अलावा आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। सिर्फ 0 नहीं करेंगे, 0 के अलावा सब कर सकते हैं। तो नेगेटिव सारी वैल्यूज, पॉजिटिव सारी वैल्यूज, सिर्फ 0 नहीं आएगा। और रेंज में भी यही है कि आपको रिजल्ट में 0 नहीं मिलेगा, बाकी सारे रिजल्ट आपको मिलेगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। इसकी बात करें cos cx की, तो इसकी जो डोमेन है वही वाली बात, आप इसके अंदर 0 इनपुट नहीं कर सकते, इसके अलावा आप कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू इंटर कर सकते हैं। और जो हमारी रेंज होगी इसकी, तो रेंज में आपको याद रखिएगा नेगेटिव मतलब सारी नेगेटिव वैल्यूज और -1 तक, उसके बाद 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 और 1 के दरमियान की जितनी भी वैल्यूज है वो आपको नहीं मिलेगी, बाकी इसके अलावा आपको सारी वैल्यूज मिलेगी, ये इसका मतलब है। तो ये मैंने आपको सब बता दिया। अब वक्त आ चुका है कि हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शंस को इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को थोड़ा डिस्कस करें, और इसके जो कुछ फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़े बहुत डिफरेंट हैं, उन्हें भी मैं आपके साथ आज क्या डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 तो बिल्कुल ही हलवा है, बस हमें यही बताना है देखकर कि कौन सा फंक्शन कौन सा है। समझ में आ रही बात, तो वो तो हम जल्दी से कर लेंगे, तो इसे नोट करें, आगे बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। जिस तरीके से हम लोगों ने अभी हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज पढ़े, इसी तरीके से हम इनवर्स हाइपरबोलिक को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हो y इज इक्वल टू साइन सी इनवर्स x। तो यहाँ पे अब आपको ये मैंने जैसे बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो ln होता है, तो हाइपरबोलिक में हमने एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल किया था, तो इनवर्स हाइपरबोलिक में ln लगाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। फॉर्मूला याद रखिएगा, ln x प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और कॉस में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये दोनों का डिफरेंस है। बात करें tan c इनवर्स x की, तो ये क्या होगा हाफ ln ब्रैकेट 1 प्लस का डिवाइड बाय 1 माइनस का x। फॉर्मूलाज मत भूलिएगा, और इसकी डोमेन और रेंज आप बुक से पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगी, लाजमी देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। sec c इनवर्स x बराबर होगा किसके, ln 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x। cosec c इनवर्स x बराबर होगा किसके, ln 1 डिवाइड बाय x प्लस का 1 प्लस का अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ x। और cot c इनवर्स x इसके बराबर होगा हाफ ln 1 प्लस का x या x प्लस का 1 डिवाइड बाय x माइनस का 1। मॉड्यूलस भी लगाया जा रहा है ताकि ये पूरे ln के साथ जो नंबर हो क्या हो, पॉजिटिव हो। चले भाई, ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, और मैं आपके सामने एक टेबल शो करवा रहा हूं। इस टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस है, तो ये आपके सामने आ गई होगी। तो अगर आप पहला देखें तो लिखा होगा कॉस, हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है किसके, 1 के। लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होती है, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस सी स्क्वायर एक्स माइनस का साइन सी स्क्वायर एक्स बराबर होता है किसके, 1 के। तो याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव और हाइपरबोलिक में नेगेटिव साइन आता है, साइन सी इनवर्स एक्स के साथ, स्क्वायर एक्स के साथ। दूसरी आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी हमने, 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है किसके, sec स्क्वायर एक्स के। लेकिन हाइपरबोलिक में क्या होगा, 1 माइनस का tan c स्क्वायर एक्स बराबर होगा किसके, sec c स्क्वायर एक्स के। क्लियर।
तीसरी हमने क्या पढ़ा था कि 1 प्लस का कॉड स्क्वायर एक्स बराबर होगा किसके, कोसेक स्क्वायर एक्स के। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, 1 कॉट कॉट शी स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बराबर होगा किसके, कोसेक शी स्क्वायर एक्स के। चौथा क्या है, साइन 2x बराबर किसके होता है, 2 साइन x और cos x के। लेकिन हाइपरबोलिक में क्या होगा, साइन 2x बराबर होगा किसके, 2 साइन cx और cos cx, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। पांचवा cos 2x किसके बराबर होता है, इसके तो हमने बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े, तीन फॉर्मूला है। पहला क्या है, cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x, और इसी को हम हाइपरबोलिक में लिखें तो क्या होगा, cos c 2x बराबर होगा किसके, cos c स्क्वायर एक्स प्लस का sin c स्क्वायर एक्स, तो माइनस था तो क्या हो गया प्लस। इसी तरीके से cos 2x बराबर होगा किसके, 1 माइनस के, सॉरी पहले वाला करते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1 के। हाइपरबोलिक में देखें तो cos c 2x बराबर होगा किसके, 2 cos c स्क्वायर एक्स माइनस का 1। इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। आगे बात करें, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है, जबकि हाइपरबोलिक में क्या होगा, cos 2x बराबर होगा किसके, 1 प्लस के 2 साइन c स्क्वायर x के। आगे बढ़ते हैं, साइन 3x की बात करें तो 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x बराबर होगा किसके, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन hx प्लस का 4 साइन h क्यूब x के बराबर होगा। बाकी जो सारे फॉर्मूलाज है, बाकी जो आइडेंटिटीज हैं वो इतनी ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आती, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी मैं एंड वाली पढ़ लेता हूँ, क्या लिखी हुई है, साइन नेगेटिव एक्स बराबर होता है किसके, नेगेटिव साइन एक्स के। और हाइपरबोलिक में देखेंगे तो वही वाली बात है, साइन सी नेगेटिव एक्स बराबर होगा किसके, नेगेटिव साइन सी एक्स के। और कॉस नेगेटिव एक्स बराबर होगा किसके, कॉस एक्स के। और हाइपरबोलिक में क्या होगा, कॉस सी नेगेटिव एक्स बराबर होगा किसके, होगा कॉस एक्स के। बाकी बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगी। जब आपकी प्रैक्टिस में कोई चीज आती है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाती है। इन फॉर्मूलाज अभी आपको क्या लग रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, पहली दफा पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आप इसको सवालों में बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये फॉर्मूलाज आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलेंगे। ये तो आपको सबको पता ही होगा। तो भाई देखिए, अब स्टूडेंट क्वेश्चन करने का वक्त आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने कुछ फंक्शंस हैं, अब हमें ये बताना है कि कौन हाइपरबोलिक है, कौन अलजेब्रिक है, तो जल्दी से बताते हैं। पहले वाले फंक्शन की बात करें तो ये कौन सा फंक्शन लग रहा है आपको, आप फौरन बोलेंगे सर ये अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि यहां पे सारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस आ रहे हैं। तो ये क्या है, दिस वन इज अलजेब्रिक फंक्शन। चले भाई, ये तो हो गया। दूसरे वाले की बात करें तो ये आप बोलेंगे सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा है, आप बोलेंगे सर कांस्टेंट के ऊपर क्या है, कांस्टेंट के पावर क्या है, फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद इसकी बात करें तो ये तो साफ नजर आ रहा है, इसके अंदर लॉग है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, ये कहलाएगा लोगैरिथमिक फंक्शन। इसकी बात करें, ये तो साफ ही पता चल रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। चल, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये अगर आप इसको देखें, कांस्टेंट के ऊपर पावर क्या है, फंक्शन, तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा फंक्शन लग रहा है आपको, आप बोलेंगे सर सारे ही अलजेब्रिक ऑपरेशंस है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन। बढ़ते हैं, ये कौन सा फंक्शन है, आप बोलेंगे सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शंस का रेशियो है, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा, दिस वन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये 8 हो गए, बाकी 8 रह गए, इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ चुके हैं, तो जल्दी से देख लीजिएगा। ये वाला फंक्शन आप क्या कहेंगे इसको, आप कहेंगे सर ये लॉग आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हुआ, ये हमारे पास होगा लोगैरिथमिक फंक्शन। आगे इसकी बात करें, f(x) इज इक्वल टू cosec इनवर्स, तो इसका मतलब कौन सा ही हुआ, क्योंकि ये हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ लिखा होगा f(x) इज इक्वल टू tan sin x, तो ये हमारा कौन सा होगा, दिस वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आपको अगर देखें तो यहाँ पर
सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा? अलजेब्रिक फंक्शन। और याद रखिएगा अलजेब्रिक फंक्शंस की जो टाइप्स होती है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी, वैसे इसे रेशनल फंक्शन भी कह सकते हैं। क्लियर? तो मैं अभी इसको क्या कह देता हूं, इसको मैं डायरेक्ट अलजेब्रिक फंक्शन ही कहूंगा, क्योंकि सवाल में सिर्फ ये कहा था कि अलजेब्रिक फंक्शन है, बताओ कि नहीं, तो बस हम यही बताएंगे। इसकी टाइप वाइप नहीं पूछी हमसे, तो हम ये बस यही बताएंगे। तो एफ एस इज इक्वल टू साइन सी एक्स, सिंपल सी बात है, ऐसे नजर आ गया। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हुआ? हाइपरबोलिक फंक्शन। अब जरा देखें तो y इज इक्वल टू क्या है? ln cos सी एक्स, यहां भी h आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? हाइपरबोलिक फंक्शन। सॉरी, ln के साथ है तो ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा? लोगैरिथमिक फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी हमारा कौन सा होगा? ये हमारा होगा हाइपरबोलिक, क्योंकि इसमें क्या आ गया? h आ गया, तो ये हमारा कौन सा है? इनवर्स हाइपरबोलिक। ये कौन सा है? इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। चले भाई, ये भी हो गया। इसका मैं एक दफा कंफर्म कर लूं कि सवाल मैंने सही उतारा है। एक मिनट रुक। चले भाई, यहां पर अगर आप देखें तो इस सवाल मैंने गलत उतारा था, एच लगा दिया था, एच है नहीं सवाल में। आगे बढ़ते हैं, तो ये कौन सा होगा? ये होगा कॉस इनवर्स है, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारी यहाँ की कंप्लीट होती है। काफी लंबी वीडियो ही, सवाल की वजह से नहीं। सवाल तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमने कितनी जल्दी कर लिया, लगभग 5 या 6 मिनट में ही हमने कर लिया होगा ये। बाकी जितना भी टाइम कंज्यूम हुआ वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि आपको कॉन्सेप्ट देना था। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज की वीडियो में दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनका आपके लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है। सिर्फ सवाल कर लेना, बता देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इनके फॉर्मूलाज, इनकी डेप्थ पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आएगी आगे जब मैं आपको डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, ये बहुत कीमती है आप लोगों के लिए। सो आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।